नमस्कार दोस्तों, सुबह की शुरुआत स्माइल के साथ। दोस्तों देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या है। भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला भारत में पहली बार स्थापित की गई है आनंद में। आनंद कहाँ पर है? गुजरात में। जिंदगी में आनंद ही आनंद है। कहाँ पर है ये आनंद? गुजरात में। कल मैंने क्वेश्चन करवाया था अमूल वाला। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो वो अमूल है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? आनंद में। और अमूल की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात में क्या है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क। जो गुजरात की पुलिस है वो भारत की पहली पुलिस है जो टेजर गन का इस्तेमाल करती है। टेजर गन भारत की पहली पुलिस है गुजरात की जो टेजर गन का इस्तेमाल करती है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम योजना के तहत मनरेगा के मजदूरों द्वारा नहरों की सफाई करवाई जाती है। तो गुजरात के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित करने की घोषणा की है? भारत ने कब तक? 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जिसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता हो वह अक्षय ऊर्जा कहलाती है। भारत में 2030 तक 60% अक्षय ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। भारत में 60% 2030 तक अक्षय ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, यह लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत का 129वां स्थान है, 129वां। और 187 देशों की रैंकिंग में यह स्थान है। 187 देशों की रैंकिंग की गई इंटरनेट स्पीड की, तो भारत का 129वां स्थान है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? पंजाब राज्य सरकार ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है। तो अमृतसर और लुधियाना में इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। इस परियोजना में 2130 करोड़ रुपए, इस परियोजना में 2130 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पंजाब सरकार की मदद कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। इसकी मदद कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक द्वारा इसकी मदद की जाएगी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। तो किस राज्य ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी दी है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब के जो गवर्नर है वो है वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का निर्णय लिया है? जो चीन के ह्यूस्टन जगह का नाम है उसमें अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने के आदेश दे दिए हैं। किसने दिए हैं आदेश? अमेरिका ने अपना दूतावास बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस को बंद कर दिया है। अमेरिका में जितनी भी चीनी कंपनियां हैं सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एमएसएमई के लिए रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो किसने
रिस्टार्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? मुथूट फिनकॉर्प। मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमई के लिए रिस्टार्ट पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थ प्रीतम गुप्ता किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? जो पार्थ प्रीतम गुप्ता है वो आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एडापटी के पलानीस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान इनेस्ट से के 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है? तो किस देश के इनेस्ट, इसकी बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी जो सरकारी संस्थान है, परमाणु संस्थान है, किस देश का है ये? चीन का। तो चीन देश के 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। चीन ने अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया था। चीन ने अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च किया था। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की है? दोस्तों जयपुर में राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर में राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। स्वास्थ्य मित्र से याद आया किसान मित्र कहां पर नियुक्त किए गए? हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए। प्लाज्मा बैंक दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको ठीक करने के लिए, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे वो अब ठीक हो चुके हैं, उनके ब्लड से प्लाज्मा निकालकर प्लाज्मा बैंक में इकट्ठा किया जाता है और जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा यह ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो जल्दी से इंप्रूवमेंट करें और वो ठीक हो सकें। तो राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के जो सीएम हैं वो है अशोक गहलोत। गवर्नर हैं जो राज्यपाल वो है कलराज मित्र। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मित्र। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और डेजर्ट, ये तीनों नेशनल पार्क बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तीनों नेशनल पार्क अच्छे से याद करना है। और अभी हाल ही में प्योर फ्योर श्योर जो दूध से बने हुए उत्पाद से उनकी शुद्धता की जांच के लिए प्योर फ्योर श्योर अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर कोरिया को किस देश ने $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? तो किस देश ने? अपने देश भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। तो किम जोंग उन उत्तर कोरिया के जो तानाशाह प्रेसिडेंट बोलते हो, उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। और जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है उनको डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है? 38th पैरेलल लाइन जो दोनों को डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग
समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। तो दोस्तों किस देश के साथ? रूस के साथ। रूस के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। रूस में माउंट एल्बर्स जो यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ है, वो माउंट एल्बर्स वो रूस में ही स्थित है। रूस में बैकाल झील है। रूस में क्या है? बैकाल झील। रूस में ओरल के पहाड़ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस देश के ओरल के पहाड़ है। ओरल के पहाड़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसे रूस और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, रूस और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज। जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच में पढ़ाता है संप्रति एक्सरसाइज होती है, वैसे ही भारत और रूस के बीच में होती है इंद्र एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा। और बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है, इसको बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। और यहाँ के गवर्नर, राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई बाला। वजुभाई बाला। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक भी स्थापित किए गए हैं। अभी की करंट अफेयर है, यहाँ कर्नाटक में बुखार क्लिनिक भी स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गैर कार्यकारी अध्यक्ष संजीव बजाज को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र केरल में स्थापित किया गया है। केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और पिनराई विजयन यहाँ के क्या है? सीएम है। पिनराई विजयन केरल के सीएम है। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। केरल में सबसे पहले फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई। केरल में कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी सहायता के लिए कर्मी बोट लॉन्च किया गया। केरल में ही सबसे पहले तिरंगा पहल की शुरुआत की गई। ये केरल की अभी की लेटेस्ट करंट अफेयर दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों आज की क्लास में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज ही करंट अफेयर के। आशा करता हूँ अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं पे कुछ दिक्कत है तो कमेंट में अवश्य बताएं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।